वह जमींदार पुजारी के पास आया, उनके शिष्य बन गया, उस महात्मा के पास आया, उनका शिष्य बन गया। और उसके पश्चात वह शिष्य ऐसा बना कि ऐसा भक्त बना कि बड़े बड़े दोहे चौपाई लिखे उसने। उसी जमींदार ने, जो जमींदार संत बन गया था, उसी जमींदार ने ही ये दोहा लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। मलूक दास जी थे वो, जमींदार से मलूक दास बन गए। और ऐसे बने कि मलूक दास जी के भजन और मलूक दास जी के दोहे तो अद्भुत हैं सृष्टि में। तो ये सत्य है, ये बहुत लंबे समय के नहीं, अभी के हुए मलूक दास जी। तो पल पल खिलाने वाला वो परमात्मा है, पल पल पालनहार वो परमात्मा है। तो हम क्यों किसी बात के लिए किसी के आवागमन करें। नित्य निरंतर वही हरि हमारी रक्षा करने वाला है, और जो हर पल रक्षा करने वाला है। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब मुंह में दांत नहीं था तो मां के स्तन में दूध दे दिया। संसार में आने से पहले ही व्यवस्था कर दी कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो अन्न भी दही है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो मुंह को भी दही है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, जो सबको देत वो तो को भी दही है। जो सबको प्रदान करने वाले हैं, हर पल हर क्षण हर खटाल से सबको प्रदान करने वाले, वो हमें भी वो सदैव देंगे। एक बार की बात है, श्रीमान नारद जी अनेक स्थानों पर भ्रमण करते 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 हिमालय के दक्षिण भाग भारत भूमि पर, भारत के उत्तर में हिमालय है ना, तो हिमालय से दक्षिण भाग क्या हुआ, भारत भूमि। धराधाम पर आए, और केवल ये नहीं कि भारत में घूमे, पूरे विश्व में घूमते हुए आए। और संपूर्ण पृथ्वी पर ये जो पूरा एशिया महाद्वीप है, ये जो एशिया महाद्वीप है, ये पूरा एशिया महाद्वीप उस समय भारत था। और भारत इतना दिव्य था, महान है, कि उसी को धरा बोलते हैं। उसके पश्चात, भारत के पश्चात जहां जहां धरती गोल है और नीचे की तरफ जैसे जैसे जा रहा है, वैसे वैसे भूलोक, ऊपर के लोग भी हैं। तो भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, तपलोक और सत्यलोक। इसी प्रकार से रसातल, तलातल, रसातल, तलातल, अतल, वितल, सुतल, पाताल। पाताल शब्द अमेरिका को बोला गया है, जो बिल्कुल निम्न है, और उससे भी नीचे है वो बाकी के लोग हैं, ठीक है ना। उससे भी नीचे हैं जो बाकी के लोग हैं। तो कहते बस नीचे जो रहते हैं वो नीचे कैसे रह पाते हैं, तो वो नीचे रहते हैं परमात्मा की कृपा से। परमात्मा से बड़ा गुरुत्वता किसी और में नहीं है, और ईश्वर की गुरुत्वता इस धरती पर विद्यमान है, जिसको मैग्नेटिक पावर बोलते हैं, गुरुत्वता, चुंबकीय शक्ति। यही कारण है कि गेंद हम उछालते हैं वो नीचे ही आता है, पृथ्वी की गुरुत्वता के कारण। वह पृथ्वी के अंदर उस परमात्मा की शक्ति
व्याप्त है, जिस परमात्मा ने हम सबको पकड़ के रखा है। और यही कारण है कि धरती पर हम खड़े रहते हैं, चल फिर लेते हैं। यदि वो छोड़ दे तो हम सब हवा में तैरने लग जाए और हम सब का सब प्रकार से पतन हो जाए। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, यही बात साइंस भी कहता है, यही बात विज्ञान भी कहता है, और यही बात शास्त्र भी कहता है। ईश्वर है तो सब कुछ है। उसी दिव्यता और गुरुत्वता का नाम ईश्वर है। ईश्वर है तो सब कुछ है। और ये भी चलता है। तो कहने का तात्पर्य, ये जीवन में ये याद रखना कि उसकी गुरुत्वता है। यदि वो परमात्मा है तो हमारी सत्ता है, और ईश्वर नहीं तो हमारी सत्ता नहीं, तो ईश्वर को हमें मानना पड़ेगा। और ये जो कथा आपको सुनाया मलुकदास जी का, ये कथा कोई ऐसी नहीं कि कोई किस्सा कहानी किसी ने बना दिया और सुना दिया, नहीं, ये सच्ची घटना है। और भक्तमाल में ये लिखा हुआ है। भक्तमाल में आपकी कथा जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो भक्तमाल में ये लिखा हुआ है। इसलिए ये याद रखना कि हमारा सच्चा साथी ईश्वर है। भगवान का भजन करते करते श्रीमान नारद जी अनेक स्थानों पर गए, लेकिन कहीं पे भी शांति नहीं मिला। सांसारिक वस्तु में, पदार्थ में, किसी भी वस्तु में हमें परम सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद जो है, आनंद ईश्वर का दूसरा नाम है। आनंद का ब्रह्मानंद, परमानंद, दिव्यानंद हम कह सकते हैं, लेकिन आनंद को विपरीत शब्द आज तक किसी भी डिक्शनरी में नहीं बना। आनंद शब्द का विपरीत शब्द नहीं बना, आनंद का उल्टा कोई शब्द नहीं, क्योंकि आनंद ईश्वर है। ईश्वर के समान केवल ईश्वर ही है। आनंद के समान केवल अगरबत्ती तो नहीं है जला रहे, बस आनंद के समान केवल आनंद ही है, मतलब ईश्वर ही है, और ईश्वर का नाम ही आनंद है। रक्त घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय आनंद सिंधु कहने का तात्पर्य, जो आनंद सिंधु अगरासी, जो परम आनंद की सीमा है वो एकमात्र परमात्मा है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद के स्वरूप केवल वो परमात्मा है। बाकी जैसे अंधेरे में रस्सी बटी
लटकी हुई सांप सा प्रतीक होता है, लेकिन सांप होता नहीं। अंधेरे में बटी हुई रस्सी जिस तरह से सांप सा प्रतीक होता है, लेकिन सांप होता नहीं, इसी प्रकार से कहा जाता है कि यह संसार में प्रत्येक वस्तु, प्राणी, जो कोई भी है, हमें सत्य सा प्रतीत होता है, हमें अपना सा लगता है, लेकिन अपना कोई है ही नहीं। जब हम आए थे तो एक वस्त्र तक नहीं था हमारे साथ, और जब जाएंगे तब भी एक वस्त्र भी नहीं रहेगा। जाएंगे तब भी बिना वस्त्र के, और आए हैं तो भी बिना वस्त्र के। मध्य में कुछ काल के लिए प्राप्त हुई वस्तु में, मध्य में कुछ क्षण के लिए प्राप्त हुई पदार्थों में, जैसे पनघट के ऊपर में जल भरने के लिए 50 प्राणी आते हैं, जल भर भर के अपने अपने स्थान को जाते हैं, लेकिन कुछ काल के लिए पनघट पे रुक जाते हैं। अब तो वो पनघट रहा ही नहीं, घर घर में जला गए। तो पनघट पर जैसे कुएं पर एकत्रित होते थे, इसी प्रकार से यही संसार पटतया तंतु वितान संस्था, यह संसार रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष के तले छांव में सब एकत्रित हुए पड़े हैं, और सब अपने अपने मार्ग को जाएंगे, सब अपने अपने रास्ते में जाएंगे। तो जीव स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। जीव का कोई भी कितना भी प्रयत्न कर ले, कोई भी उसका वास्तव में सच्चा साथी एक ईश्वर के अलावा हमारा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, न है न हो सकता है। और परमात्मा की उस माया के कारण हमें जो नहीं है वो है सा प्रतीत हो रहा है, और उसी में हम अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं। उस माया से परे हटने का नाम ही भागवत है। उसकी माया से परे हटने का नाम ही भागवत है। माया में लिप्त होने का नाम भागवत नहीं है, माया से परे हटने का नाम भागवत है। इसलिए जितना हो सके निरंतर आप एक ही कथा सुनो जीवन में, ना या 2 कथा सुनो, 1 से 2 कथा बहुत है, और निरंतर सुनते रहो तो और अच्छी बात है। लेकिन कथा को सुनो, क्योंकि कथा जीवन को परिवर्तन कर देता है। कथा को मनोरंजन ना बनाइए, वास्तविक कथा को सुनिए जो हमारे जीवन में वास्तविक रूप में हमारे जीवन में परिवर्तन करे। कब तक अपने मन की मर्जी से उछल कूद में अपने जीवन बिताओगे? कब तक नाचते गाते रहोगे? कितनी बार क्या करोगे? ये कल्प वृक्ष है, ये साक्षात मोक्ष का धाम है भागवत। लेकिन भागवत तक को नहीं छोड़ा लोगों ने, भागवत को भी व्यापार बना लिया, भागवत को भी व्यापार बना लिया। बहुत गलत बात है ये। यही कारण है कि कथा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन जो है नहीं आ पाता है। परिवर्तन कब तक नहीं आएगा? जब तक निष्काम भाव से हम कथा नहीं सुनेंगे। कि श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करेता कर लोभेन कथा सारस्ततो गतः। श्रीमद् भागवती वार्ता, भगवान की ये पावन चरित्र। अरे बाकी वस्तुओं में प्रपंच रखो ना। अब हम बोलते हैं बिजनेस, लेकिन भारतीय संस्कृति का असली जो इसका नाम है प्रपंच।
हाँ, व्यापार का असली नाम क्या है? प्रपंच। बाकी हर वस्तु में प्रपंच रखो। क्या कम है संसार में जगह जगह जहां तहां हर वस्तु पदार्थ में हम प्रपंच करते हैं और संसारिक प्रपंच में अपना प्रॉफिट देखते हैं। वो बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान से तो प्रपंच ना करो, भगवान को तो प्रपंच ना बनाओ, भगवान को प्रपंच ना बनाओ, भगवान को व्यापार मत बनाओ, भगवान को बाजार में मत बेचो, भगवान की कथा मत बेचो। क्योंकि भगवान जब जाने लगे स्वधाम, भगवान जब स्वधाम जाने लगे तो भगवान की वांगमय मूर्ति, भगवान का तेज भागवत में समाया। तो ये भागवत जो है साक्षात भगवान की वांगमय मूर्ति है। इसलिए भगवान को प्रपंच मत बनाओ, मत बनाओ, भगवान की कथा को मत बेचो। करता कण लोभे ना, पैसे के लालच में आजकल कथा कहने वाले वक्ता भी कि हम इतना पैसा लेंगे तो हम कथा करेंगे। हाँ, भगवान की कथा भी बेचने लग गए कि हम इतने पैसे लेंगे तो हम कथा करेंगे। और कथा करवाने वाले भी कहते हैं, जी कितना लोगे, कितना लोगे तो कथा करोगे। कथा का मन में भाव आते ही पहले जाते हैं कथा को खरीदने के लिए। कथा को खरीदने के लिए देवराज इंद्र गए थे। बहुत भयंकर बुरा हाल हुआ था। सुखदेव जी ने कथा स्थल से उनको दूर कर दिया कि तुम कथा सुनने के लायक भी नहीं हो, अमृत का कलश अपना ले जाओ और स्वयं चले जाओ। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमः। देवतागण आ गए थे जहां सुखदेव जी की कथा चल रही थी। तो कहने का तात्पर्य, हमारे जीवन में एकमात्र सत्य है, वो एक परमात्मा है। उस परमात्मा को तो कम से कम सत्य रहने दो। उस परमात्मा से प्रपंच ना करो। परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की कथा प्रपंच से परे रख करके करो। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सृष्टि को सृजन करता है, निर्माण करता है और पालन भी वही करता है और अंत में विलीन भी वही परमात्मा काल रूप से अपने अंदर समेट भी वही लेता है। जिसको निर्माण करने की पावर है, पालने की पावर है और अंदर अपने अंदर समेटने की पावर है, वो केवल ये तीनों पावर जिसके पास में सदैव रहते हैं। ये तीनों पावर क्या है? जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर बोलते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिनके अंदर में है, वह वो परमात्मा है जिसको विज्ञान जगत में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसे कुछ नाम है। तो विज्ञान जगत में कहते हैं कि इससे ज्यादा अब छोटा और कोई बारीक कोई नहीं है। जो कण कण में विलीन है पूर्ण रूप से, वो यही है कि सब परमाणु के भी 3 टुकड़े हो गए। ये 3 तक वैज्ञानिक पहुंच गए। इन 3 से परे और क्या है जो इन तीनों को तोड़ने वाला है, अर्थात इन तीनों को जो बनाने वाला है वो कौन है? उस तक पहुंचना साइंस के बस की बात भी अभी नहीं है, विज्ञान जगत की बस की बात नहीं। वो कौन है? वो एकमात्र परमात्मा है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों पर भी अपनी सत्ता रखते हैं। वो एकमात्र परमात्मा है। आइंस्टीन कहा करता था
कि लोग मुझे विज्ञान जगत का परमात्मा मानते हैं, मेरे प्रति समर्पित रहते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक कुछ भी काम करते हैं तो उनका नाम लेके कहते हैं। वो भी कहता था, मैं जब भी किसी कार्य की तरफ बढ़ता था मुझे लगता था कि मेरे आसपास कोई ऐसी शक्ति है जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक है। उसने कहा, उसकी पुस्तक में पढ़ना, उसके आत्मजीवनी में पढ़ना, मैं ये नहीं कि यहां से अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूं, आत्मजीवनी में पढ़ना लिखा है, आज तक लिखा है कि कोई ऐसी एक शक्ति, जब भी किसी आविष्कार की तरफ बढ़ता था लगता था कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से इस बात का बाद में बोध हुआ कि मेरे अंदर कोई चीज है जो मुझसे करवा रहा है, और कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो कर रहा है। वो शक्ति कौन है? वो केवल परमात्मा ही है, वो केवल ईश्वर मात्र है। वो परमात्मा जो सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और अंत में अपने अंदर ही विलीन कर लेते हैं, वो ईश्वर ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो हमारे जीवन से हमारे तीनों तापों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। भौतिक जगत में अगर कोई कठिनाई हो, कि जब बहुत कठिनाई हो तो अगर आप बाहर निकल के किसी को बोलोगे तो वो एक बारी तो बड़े प्रेम से सुनेगा, और फिर आपके सुनने के बाद घर के अंदर पहुंच के या दूसरा आप निकले वहां से तो पीछे से आपकी हंसी उड़ाएगा। लो, ये बड़ा इधर उधर बनता था, अब हाल हुआ है इसका ये हाल, कि थोड़ी सी कमी हो जाएगी तो बाद में आपकी हंसी उड़ाएगा, बड़े बड़े बात कहेगा। तो संसार के आगे सांसारिक बात के लिए भी रोना रोगे तो वो संसार हंसेगा ही हंसेगा। भौतिक सुख को भी, किंतु यदि आप परमात्मा के आगे रोगे, वैसे तो जरूरत रहने ही नहीं देगा जब समर्पित हो जाओगे। फिर भी यदि ईश्वर के आगे रोगे तो हाथ आगे बढ़ा करके आपके अश्रु को पोंछेगा, आपके मस्तिष्क में, आपके चित्त में उस क्लिष्ट परेशानी से, उस कठिन विपत्ति से निकलने का सुंदर सुगम मार्ग बतावेगा, और भौतिक जगत में भी आपकी रक्षा करेगा। और आदि भौतिक जगत से भी हमारी रक्षा करेगा। दूसरा क्या है? 3 प्रकार के ताप है। कौन कौन से? दैहिक भौतिक तापा। दूसरा ताप कौन सा है? दैविक प्रकोप, कि कभी अकाल पड़ गया, कभी अनायास कुछ हो गया, कभी चोरी हो गया, कभी कुछ हो गया। ये जो दैविक प्रकोप है, इस दैविक प्रकोप से भी, ग्रह नक्षत्र इन सबको, सबसे भी रक्षा केवल वो परमात्मा करते हैं। कि सूरज मंगल सोम भृगुसुत और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता, शुक्र शनिचर बने गोचेरो, कि जाकी सहाय करे रघुनंदन, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जिसको वो ब्रह्म अपने पास में बिठा ले, जे राखे रघुबीर ते उबरे तही काल मोह। जिसको परमात्मा रख ले, उसके ऊपर कौन सा ग्रह और कौन सा किसी भी देवताओं का प्रकोप नहीं होगा। दैविक प्रकोप शून्य हो जाएगा। और तीसरा ताप है आध्यात्मिक ताप। तीसरे प्रकार का जो ताप है वो ताप है आध्यात्मिक ताप, कि आपके अंदर कभी भी आध्यात्मिक परेशानी भी नहीं आएगी। आध्यात्मिक परेशानी क्या होता है पता है?
कि थोड़ा सा ध्यान करना लग गए और थोड़ा सा ध्यान लगने लग गया कि अपने आप को परम योगी समझने लग जाते हैं, अहंकार आ जाता है। थोड़ी सी भक्ति करने लग जाए तो अपने आप को जीव भक्त समझने लगा और भक्तराज, हम तो भक्त नहीं भक्तराज है। और भक्तराज बनते बनते अनायास भक्तराज में ही नहीं रुकते, खुद अपने आप को भगवान तक मान लेते हैं। हम जो कह रहे हैं बस वही सत्य है और कुछ नहीं। तो कुछ काल के पश्चात हम स्वयं भगवान तक बनने लग जाते हैं। बस यही दूर करना है अपने जीवन से कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक ताप ना आए। सबसे कठिन ताप है ये आध्यात्मिक ताप, बाकी सबसे बचना कठिन है। और ये जो ताप है आध्यात्मिक ताप, इससे बचना बड़ा कठिन है। तभी तो जब स्वयं मेरे राम जी ने, क्योंकि यहाँ राम कथा भी नवा पारायण भी हो रहे हैं तो इसलिए रामायण को हल्का स्पर्श करते हैं थोड़ा थोड़ा भागवत के साथ। तो कहने का तात्पर्य, जब स्वयं प्रभु राम जी ने हनुमान जी की तारीफ किया, जब जानकी जी की खोज करके आए, तब कहा कि हे हनुमान, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तेरे समान उपकारी मेरा कोई नहीं है। सुंदरकांड में पढ़ते हुए कि तुम्हारे समान हे तात मेरा कोई उपकारी नहीं है। जैसे ही ये शब्द कहा और बड़े प्रेम से मेरे राम जी उठ के खड़े हो गए अपने शिला आसन से मेरे राम जी उठ के खड़े हो गए और कहा, हे हनुमान आओ, तुम्हारा तेरे से उऋण होना मेरे लिए बड़ा कठिन है, आओ गले लग जाओ। तो देखा तो गले जिसको लगाएंगे वो तो है ही नहीं सामने। बोले कहां है? तो देखा प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। देखा कि वो हनुमान जी तो प्रभु के चरणों में लेट रहे हैं। हनुमान ये क्या है? बोले प्रभु जी मैंने सुना है। बोले क्या? प्रभु आपकी माया जहां तहां सब जगह व्याप्त हो सकती है, लेकिन जो आपके चरणों में रहता है वहां माया आपकी व्याप्त नहीं होती है। बोले कैसे? तो कभी किसी मछुआरे को देखा होगा, सरोवर तालाब या समुद्र में मछुआरे को देखा होगा, मछली पकड़ने वाले को कैसे पकड़ता है? वो जाल लेता है हाथ में, नीचे भारी होता है और जाल लेता है और उसकी डोरी को धीरे धीरे छोड़ता है और खूब घुमाता है। जाल को खूब घुमाता है, जोर जोर से घुमाता है और खूब जोर से छोड़ देता है। जाल छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे उसको समेटता है और समेटता है और पकड़ के ले जाता है जाल में फंसा करके सभी मछलियों को। लेकिन एक बात कहूं, मछुआरा दूर दूर की सभी मछली को तो पकड़ ले जाता है, लेकिन जो मछली मछुआरे के पैर के पास रहता है उसको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि जाल ऐसे कभी नहीं फेंका जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा की श्री चरणारविंद में जो अपना और बना लेगा, उसको कभी आध्यात्मिक ताप नहीं आएगा, कभी अहंकार नहीं आएगा कि मैं ऐसा हूं, मैं ज्ञानी हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं भक्त हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। इस प्रकार का तनिक मात्र भी अहमता नहीं आएगा। इसलिए वह तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को जो विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को के चरणारविंद में कोटि कोटि उनके वयम शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है कि वहां वयम शब्द दो के लिए होता है, और वयम शब्द जो उपयोग किया है ये इसलिए किया है कि वहां उनके युगल चरण है। मैं उनके दोनों चरणों को मैं शरण ग्रहण करता हूं। श्री कृष्णाय वयम्, परमात्मा के पावन चरण का मैं शरणागति लेता हूं। हे ईश्वर, अब हमें आपके अलावा हमारे जीवन में
हमारे जीवन में आपके अलावा अब हमारा और कोई रक्षक नहीं है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाई है, जैसे उड़े जहाज को पक्षी लौट जहाज पर है। मेरो मन अनंत कहाँ। समुद्र के बीच में जब जहाज होता है, एक पक्षी बैठा रह गया, जहाज जा रहा था। समुद्र के बीच में जैसे ही वह जहाज पहुंचा तो पक्षी ने चाहा कि अब मैं उड़ के धरा पर जाऊं। वह उड़ता रहा लेकिन जगह कहीं नहीं मिला तो वापस जहाज पे लौट आया। तो समुद्र के पक्षी को जिस तरह से जहाज के अलावा कोई और स्थान नहीं मिलता है, बैठने को ठौर नहीं मिलता, इसी प्रकार से हे परमात्मा, अब मेरे जीवन में आपके अलावा कोई और ठौर नहीं है, अब और कोई ठौर नहीं है। इसलिए हे प्रभु, अब मैं और कहां जाऊं कहां तज सर। काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे हे रामा, जाऊं कहां तजी शरण। अब कहां तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेता हूं। ये भागवत का आपने प्रथम श्लोक और उसकी व्याख्या सुना। भागवत की अगर पूर्ण व्याख्या श्लोकबद्ध अगर किया जाए तो कहा जाता है बरसों लग जाएंगे, बरसों। इसी कारण हेतु सप्ताह के रूप में परीक्षित को जब कथा श्रवण कराया गया था ना, तो भोर से रात्रि पर्यंत होता था, गहन रात्रि तक निरंतर चलता रहता था भगवान की ये पावन कथा। इसलिए ये याद रखना, ये भगवान की पावन कथा है। हम कली काल के प्राणी ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। उस समय 7 दिन तक कथा सुनाया गया था, लेकिन कथा जो सुनाया गया उसको हम कहते तो है भगवत सप्ताह है जी, 7 दिन सुनना है। लेकिन हमने, अम्मा बोलो मत, देखे आगे, हमने 7 दिन ये कथा सुनना है। ये तो हम कहते भागवत सप्ताह सुनना है जी। लेकिन किसी को ये पता है कि सप्ताह जो आरंभ हुआ, सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाया था, वो सप्ताह कितनी देर का था? भोर प्रातः काल सूर्योदय से नित्य क्रिया कर्म करने के पश्चात विराजमान होकर के निरंतर ये कथा चलता रहता है। आज नहीं बैठ सकते, इतनी देर नहीं बैठ सकते, 15 घंटा 16 घंटा कथा नहीं सुन सकते, तो कम से कम 3-4 घंटे आराम से बैठ के, ज्यादा नहीं तो जितना थोड़ा से थोड़ा समय हमें मिल रहा है वो उतना 3-4 घंटे पूर्ण भाव प्रेम से तो हम कथा सुने। उतनी देर भी कथा नहीं सुने और फिर कहें कि प्रभु जी हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है। इतनी देर भी अगर हम कथा नहीं सुनते हैं और भाव से कथा अगर नहीं सुनते हैं, तो एक बात बताओ ना, कैसे हमारा कल्याण होगा? बताइए। और उस कथा के बीच में भी आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि 2 घंटे कथा है तो 2 घंटे भजन कीर्तन चलते रहने दो, 1.5-2 घंटे ही कथा होता है। नाचना गाना खूब हो,
गंभीर रूप में कथा सुनो, अपना उद्धार करो। ये नाचने गाने से परे रहो। भगवान की कथा नाचना गाना नहीं है। आनंद नृत्य होता है, हृदय से नृत्य है। नृत्य करो हृदय से। हाँ, फिर भी कभी कभार भजन चले तो ठीक है। जब उत्सव आएगा, चौथे दिवस से उत्सव आता है, उस चौथे दिवस से खूब नृत्य इत्यादि